अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बहनों मुझसे पूछती हैं कि आप जॉब भी कर रही हैं, घरदारी भी करती हैं, स्टिचिंग भी करती हैं, अपना बताएं तो उसे मेंटेन कैसे करती हैं ज़िंदगी को। तो मेंटेन ऐसे करती हूँ कि भाई मैं वक्त से पहले उठती हूँ, काम को मैं हबड़ दबड़ में नहीं निपटाती, धीरे धीरे करते हुए फिर ख़त्म करती हूँ। सुबह के 5 बजे उठी थी। उठने के बाद ये कंडीशन है किचन की, रात के वक्त के बर्तन अखीले वक्त तक बच्चियाँ ने तो होते सी गए, बच्चे भी माशाल्लाह बच्चियाँ जवान हो गई हैं। तो ये नानो है ना, उसने रात को चाय बनाई थी तो चीनी के ज़र्रात उसने छोड़ दिए। तो कुछ मेहमान आए हुए थे तो उनके हिस्से के कप बचे में, अब ये सारे खिलारे मैंने उठाने। वो जो आपने आटा देखा है ना, तो आटे को मैं थोड़ा सा गूंद के रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर बार बार मेरे से हाथों से दिया नहीं जाता। सीधी सी जो बात है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ड्रेस आपने रात को देखा था ना, ये वही है जो मैंने रखा हुआ है। लाइट सिस्टम में ये वो नहीं है, मैंने अभी लाइटें बंद की हुई हैं, सारे खिलारे यहीं पे पड़े हुए हैं। तो आटे को यूँ करके ना, जब तक मैंने रखा है उसको बाद में मैंने दोबारा से करना है, क्या बोलते हैं, गूंदना है। ये मेरा रूम है, ये देख लीजिए इस तरफ से। और ये मशीनों की सेटिंग कर दी है, बोर्ड वोर्ड्स लगा दिए हैं। अब दूसरी चीज़ के सुबह उठते ही मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं नीम गर्म 2 गिलास, नीम गर्म से थोड़े ज़्यादा 2 गिलास पानी पीने होते हैं। इसके बाद ये थर्मोस है, इसके अंदर मुझे पानी गर्म लेके जाना होता है। ये पानी गर्म हो रहा है ले जाने के लिए। जितना टाइम मैंने स्कूल में रहना होता है, बेशक वहाँ चाय मिल रही होती, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बार बार उनसे कहूँ कि मुझे पानी गर्म करके दे दें। तो फिर ये थर्मोस में ले जाती हूँ, जहाँ खांसी लगती है वहाँ पे ही मैं 2-4 घूंट पी लेती हूँ। ये अभी से नहीं, ये पहले से ही रूटीन है। पहले भी मैं स्कूल किया करती थी तो ऐसे ही, क्योंकि मेरे गले में इन्फेक्शन होता ही होता है बोल बोल के। हालांकि मुझे चिल्लाने की आदत नहीं है। जिस रूटीन में मैं आपसे बोल रही हूँ उस रूटीन में, और मेरे सामने मजाल नहीं है बच्चे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के बच्चे भी चीखें तो वैसा टीचिंग मेथड मुझे नहीं पसंद है। बहरहाल इसको मैं बंद कर रही हूँ, बंद करके ला के फिर मैं रूम में रख रही हूँ। और फिर ये पीछे जो हाँ आ रही है, मम्मा जानी को आदत है खांसने की। ये तभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जब आपने कल की वीडियो देखी थी। लाइट गई हुई है, कोई फॉल्ट आया हुआ है, 6-7 घंटे हो चुके हैं लाइट गई को। ये मेरा बैग है, ये सुबह मैंने सारी सेटिंग करके रखनी है। बॉटल मैंने तब बीच में रखनी है, भले ये लेट भी जाए कोई इशू नहीं है, बंद होती है। मेरी सिस्टर ने मुझे कैनेडा से भिजवाई थी जब मैंने घर से निकलना है। चलें जी, आ जाए किचन की तरफ। यहाँ पे अब ये स्लैब्स जो है ना, ये थोड़े ऊंचे हैं हमारे हाइट से। और ये जो आपको काली वाला हिस्सा नजर आ रहा है, इसे भरवाना है दोबारा। दूध हमारा इस तरह से खुला आता है, हम पैकेट के दूध की चाय नहीं पीते हैं, बच्चे भी नहीं पीते, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। तो एक पैकेट से रात को चाय बन जाती है, दूसरा हम बगैर बॉयल किए ही फ्रीज़र में रख देते हैं उसके दरवाजे में, तो अगले दिन हल्का फुल्का वो हो जाता है। अब मुझे रोटी बेलने की आदत है स्लैब के ऊपर, लेकिन अब ये जो है ना ये हमें रखना पड़ रहा है उसकी वजह से। वो जो फिल अप नहीं हुआ, तो मैंने भाई से 1-2 दिन में कहना कर लें, सूखा आटा इसके अंदर है, चकला बेलना कही दा वो आटा जो है ना, ये रात का थोड़ा सा गूंदा पड़ा है, पहले उसको मुझे इस्तेमाल करना है। फिर मैंने अच्छा, अब ये है कि इस तरफ मैंने चाय तर देनी है, क्योंकि चाय पहले पकनी चाहिए। तो अब क्या है कि 2-4 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं थी, आपको पता है थकावट हो रही थी। तो बच्चों ने तो कर ली थी छुट्टी मंडे की, लेकिन अनिला नहीं कर सकती थी। मैंने क्या किया कि मैंने वो पॉरेज सा बना के खा के चली गई। लेकिन अब जब मैंने देखा कि भाभी की तबीयत दोबारा से ख़राब हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैंने उनसे कहा था नाश्ता मैं बना के चली जाया करूँगी। अब उनको डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करना, उनकी तबीयत बुखार नहीं उनका हटता है किसी न किसी तरीके से, या तो कोई इन्फेक्शन हो गया हुआ है। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने पानी रखा है, साथ में पत्ती, चीनी और दूध एक साथ ही डाल देना है। मैं चाय इसी तरह ही तरती होती हूँ और इसके अंदर इसका पव्वा वाड़ देती होती हूँ। पव्वा समझ में आता है कि जिससे हम चाय यूँ निकालते हैं, कटोरी की तरह का बना हुआ होता है। अच्छा जी, अब इसमें मैंने पत्ती डाली है, अब थोड़ी देर में चीनी। अच्छा, जो पत्ती और चीनी की मिकदार डालती हूँ ना, वो थोड़ी, मुझे पता है कि कभी कभार होता है चीनी मोटी दरदरी होती, कभी बारीक। तो बारीक भी बाजुकात बड़ी स्क्रीन वाली होती है। तो ये बड़ा हफ्ता है क्या है कि सानू चीनी मिलती बड़ी वैरायटी दी अच्छा, ये जो दूध है ना, अब ये पूरा दिन चलना है। जब तक मैंने स्कूल से वापस आना ना, तो मुझे भी थोड़ी सी इसमें से ही चाय दोबारा मिलनी है। तो अब क्या होगा कि जो बच्चे, यानी 4 बच्चे जो स्कूल जाते हैं, वो भाभी और मैं और अम्मी, उनकी चाय ये बनती है। और फिर मेरे बाद मेरा भतीजा जाता है, अल्लाह मियाँ उसे ज़िंदगी दे, काम पे, उसका नाश्ता भाभी बनाती हैं। फिर एक भतीजा दोबारा उठता है अपने अब्बा जी के साथ, तो ये इन 3 बंदों का नाश्ता भाभी बाद में बनाती हैं। तो मैंने कहा चलें आपके लिए सुख। अब हमने क्या किया था, ये सारा काम करने के बाद किचन में जब भांडे इकट्ठे हो गए थे ना, मैंने बच्चों से कहा यूनिफॉर्म तो तुमने पहन लिया, एप्रन पहन के बर्तन धो के चले जाओ कि अम्मी को थोड़ा सुकून मिल जाए। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है कि मैंने सूखा आटा लेके आना। और ये तभी की बात है जब मैं 5 बजे उठी हुई हूँ और ये काम चल रहे हैं साथ साथ। ये मैंने 6:30 तक काम ख़त्म करने ही करने हैं, फिर उसके बाद मैंने नहाना है और फिर मैंने कोई काम करना है। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे ये सूखा आटा ले आई हूँ। मुझे सूखे आटे वाला ना डब्बा थोड़ा छोटा लगता है, क्योंकि रोटी इसके अंदर बेलते बेलते डालते हो ना, तो सुखुश्का लगाने के लिए तो वो इधर उधर उसकी अटक जाती, शेप ख़राब हो जाती है। बहरहाल यहाँ पे अब मैं
अपनी तरफ से तो वीडियो की मैंने तेज़ की थी, लेकिन वो टिल्लम टिल्ली हो रही है। अच्छा 3 पेड़े बनते हैं सूखे, एक मेरा, एक अम्मी का, एक भाभी का, और बाकी जो है ना पूंडी साहब वो खाते हैं माशाल्लाह 2 रोटियाँ, बची हैं एक एक, तो 5 जो होते हैं ना वो पराठे बनते हैं। कभी कभी मेरा भी मूड बन जाता है, मैं अपने लिए पराठा बना लेती हूँ जब कभी छुट्टी होती है अम्मा जाने के लिए। लेकिन जब मैंने आज नाश्ता बनाया तो बेबी जान हमारी जो है ना वो सो गई थी। अच्छा जी चलें जनाब, वापस आते हैं पेड़े बनाने की तरफ। मैंने कहा आप लोग को दिखाऊँ तो सही, मैं सुबह सुबह करती, अब मुझे कहीं ये मैंने हालांकि थोड़ी सी स्पीड वीडियो की तेज़ की, कहाँ से लग रहा है मैं उजलत में हूँ। तो काम जो है ना बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग में मैंने जो कपड़े होते हैं ना एक दिन पहले के, वो भी धो के सुबह ही जाती हूँ, लेकिन 1-2 दिन से मैं इसलिए नहीं धो रही कि वो मैंने धो लिए थे। और अब जो कपड़े हैं ना वो 2 दिन चल रहे हैं, मौसम थोड़ा बेहतर हो गया, यानी एक दिन पहन के जाती हूँ तो अगले दिन दोबारा पहन के चली जाती हूँ। थोड़ा उसको मैं डाल देती हूँ आके तार वार पे, तो उसमें से पसीना तो खैर इतना आ नहीं रहा। अच्छा जी जनाब, हो गए ये 3 पेड़े। इसके बाद मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि मैं किस तरीके से ये पराठों के पेड़े बनाती हूँ। ये है हमारा घी, प्लास्टिक के उसमें रखा। इससे पहले हमारा ना स्टील का कंटेनर हुआ करता था, लेकिन उसके भी पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, मुझे नहीं कोई पता चलता। ये लोग नमाज़ के लिए गए थे, अभी मगरिब का टाइम है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वापस आए, मैंने कहा ज़रा आवाज़ें बंद करना, तुम लोग को पता ही नहीं चलता कब जाते हो कब वापस आते हो। चले जनाब, अब इसका पेड़ा किस तरीके से बनाना है कि जितना मुझे पेड़ा चाहिए था पहले उसे थोड़ा सा रोल करके देख लेती हूँ, मेरे हाथ में आ रहा है, पेड़े बड्डे तो नहीं हो जाते। अम्मी कहती हैं तुम जो है ना रोटी मोटी बना के देती हूँ, मैंने कहा शायद मैं पेड़ा बड़ा ले लेती हूँ, लेकिन मसला ये कि मैं बेलती हूँ ना जब वो तवे पे डालो तो तवे पे डालने के बाद वो दोबारा से सुकड़ जाती है, रोटी अजीब सी हो जाती है। अच्छा जी मेरा पेड़े बनाने का तरीका देख लो। हाँ एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों के लिए, ये रिकॉर्ड करते करते जिन बहनों को बड़ा ही होगा कि मैं मॉर्निंग रूटीन दिखाऊँ, ये मेरे कोई सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं आज के लिए, वरना मेरा काम ज़रा जल्दी हो जाता। जाहिर सी बात है मैंने कैमरा सेट करना, एंगल देखना, फिर उसके बाद पेड़े बन गए थे। अब मैंने चूल्हा अब जलाना है ताकि पहले ना वो तपतपाता ना रहे, बहुत ज़्यादा गर्म होना भी ठीक नहीं है। अब ये हो गया। इसके बाद पहले मैंने ना 3 सूखी रोटियां बना लेनी। अच्छा ये जो कपड़े होते हैं ना एक्स्ट्रा बचे हुए मेरे ड्रेसेस से, वो अम्मी को दे देती होती हूँ। अम्मी या तो उसके पूने बना लेती होती हैं जी, जिसके अंदर रोटी रोल करके रखते हैं चारों तरफ से, या तो ओवरलॉक करा लेती हैं मुझसे, या ख़ुद से वो तुरपाई कर लेती हैं, या मुझे कहती हैं चारों बंदे लेट दे, या बच्चों को दे देती हैं कि उसको ना छोटे छोटा हैम कर दो। बच्चों को इस तरीके से आदत भी पड़ जाती है काम करने की। और जो बच्चे कुचे होते हैं ना उनको हम चूल्हे के ही सफाई के लिए रखते हैं। अब वो जो आटा गूंदा था उसके नीचे वो कपड़ा रखा हुआ था, वो यही चीज़ें होती हैं। अच्छा जनाब, अब जो सूखी रोटी मैं देख रही थी, सूखी रोटी का पेड़ा, अब मैं ये जो नीचे आटा है तो ये तो पेड़े बनाते हुए गिरा हुआ है, तो अब चूँकि ये ठंडे में फ्रिज से निकला हुआ था तो अब मुझे ना इसको थोड़ा सा बेलने में दिक्कत हो रही थी। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा ना कि ये जो काउंटर सा बना हुआ है ये, अच्छा इसकी ना 2 टांगें अपनी तरफ रखती हूँ एक परे, ताकि खिसके नहीं, खट खट लगता है। ये देखें कैसे हिल रहा है, तो मेरे काबू में नहीं आता। तो मैं सोच रही थी या तो वो मैट नहीं होता सिलिकॉन का, वो लेके आ जाऊँ, उसके ऊपर बेलना आसान होगा, लेकिन उसके लिए भी नीला को पहले निकलना पड़ेगा, बाज़ार जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बड़ी धूल मट्टी इतनी है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और तबीयत भी आपको पता चल रही, मेरी नाक कान आँख सब बंद हुए आज तो स्कूल के अंदर आवाज़ भी नहीं निकल रही थी मेरी, लेकिन बहरहाल चले कोई नहीं, ये दिन भी निकल ही जाते। और मुझे अंदाज़ा था चौथे 5वें दिन नज़ले का ना ज़्यादा ज़ोर पड़ता होता है मेरे पे। एनीवेज मैं आते हुए दवाई लेके आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब तो वक्त पे ही जाएगा। जिन जरासीमों ने, जिन कीटाणु ने मुझ पे हमला कर दिया ना, उन कीटाणु की ऐसी की तैसी करके जाएंगे हम। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो गया। अब जो दूसरे मुझे महसूस हुआ कि ये आटा कुछ ज़्यादा ही वो हो गया हुआ है ठंडा ठंडा, तो मैंने बाकी जो है ना इस तरीके से, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, सर्दियों के दिनों में जब फ्रिज से आटा रात को गूंदा हुआ निकालते हैं तो यही होता है। अमूमन होता ही है कि रात को अम्मी आटा गूंद के रख देती होती हैं, तो वो सुबह के टाइम में सिर्फ उठ के नाश्ता बनाना होता है। लेकिन अम्मी मुझे रात को कहती थी, रात को तो मुझे बस जिस वक्त रात पड़ जाती है ना, तो मैं अम्मी से कहती हूँ अम्मी मुझे अब सोने दे, मैं सुबह उठ के देख लूँगी। चाय को साथ साथ यूँ हिलाते जाना है। ये वो पॉइंट शायद आ गया है जिसके ऊपर मैंने इसे एक दफ़ा चख लेना है और देखना है कि ये चीनी तो पत्ती घट तो नहीं है। अगर घट है तो फिर मैंने छोर पा देनी है, अगर ज़्यादा है तो फिर मैं की कर सकती ज़्यादा मैं डालती नहीं हूँ, शुरू में मैं कम ही डालती हूँ। अच्छा मुझे ना चाय ज़रा स्ट्रॉन्ग वाली पसंद है, यानी दूध भी ज़्यादा हो और पत्ती भी उसके अंदर कड़क वाली हो ना, तो आ मज़ा जाता है। ये नहीं कि पानी की लस्सी बच्चों को दो ना, हमारी पीनो जो बनाती है ना वो थोड़ी लस्सी टाइप की बनाती है, जो हमारा फ्यूज़ बल्ब है वो अच्छी चाय, और जो नानो है ना वो चीनी बड़ी डाल देती है, और पूंडी तो शीरा ही बना के दे देता है चाय। ये चारों मुझे बना के देते हैं ना जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ, दोपहर के खाने के साथ मुझे चाय चाहिए होती है, तो फिर ये। अच्छा अब ये कि नाश्ते में तो हम ये कर गए ना, और दोपहर में बच्चियाँ मेरे ख्याल में आके झाड़ू पोछा, मैं देर में आती हूँ, बच्चे लोग पहले घर आ जाते हैं, तो आके जो है ना पीनो रोटियाँ डाल लेती है अम्मी, इनकी सालन बना लेती हैं अम्मी, सब्ज़ी वब्ज़ी काट के दे देती हैं, तो बस ऐसे ही मिल बांट के काम हो रहा है। फ़िलहाल तो सारे सुते पे हैं।
लाइट जाने की वजह से उठेंगे तो एकदम से धड़ाधड़ हम होगी कि ओ लो जी रोटी टेढ़ी पै गई जे। क्यों भला? क्योंकि इधर कैमरा पड़ा हुआ है और मैंने उसकी शेप ही नहीं देखी, उठा के मारा है तवे के ऊपर। मैं कोई बात नहीं, मैंने अपने उल्टे काम भी आपको दिखाने, और ये रोटी मैंने ही खानी है, सबसे पहले वाली हमेशा मैं ही खाती होती हूँ। अच्छा जी, अब इसको मैं आपको सेक के भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से कफ़े मैंने चढ़ाई हुई ऊपर, और ताकि मेरे ना हाथ सड़े और आराम से मैं रोटी को वो करूँ। मुझे बड़ी उलझन होती है रोटी बनाते हुए, कपड़ों के ऊपर लगे ना आटा बार बार, तो हाइजीन भी ख़राब होती है। हाथ तो मैं कोनियों कोनियों तक धो के फिर ही काम करती हूँ। अमूमन होता है ऐसे कि पहले मैं नहा लेती होती हूँ फिर किचन में जाती हूँ, लेकिन अब चूँकि तबीयत ख़राब है, अम्मी सख्ती से मना करती हैं कि सवेरे सवेरे उठ के ठंडे पानी में नहा के निकल जानी है, तब तेरी तबीयत ऐसा ना। वो मौसम भी ऐसा हुआ है ना, बताया मौसम काफ़ी बदल गया हुआ है, वरना सितंबर में किस तरीके से कराची में इतनी ठंड होती नहीं थी, है लेकिन दोपहर के टाइम शदीद वाली गर्मी थी आज। एनीवेज़ ये देखें जी, रोटी सेकनी है मेरी, रोटी गोल घट तो कौन बहुती बनी जे, रोटियाँ नहीं साड़ती मैं, ये बात है भाई मेरी। वाह वाह वाह, क्या रोटी बनी है। अच्छा जी, एक मैंने आपको सूखी बना के दिखा दी है, एक मैंने आपको बतानी है नम 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 पराठा, ताकि आपको पता चल जाए ये हम पराठे कैसे सेकते हैं। चलो जी, हो जा भाई सम सम सिम सिम। अच्छा जी, इस दौरान साथ साथ चाय को भी छड़ा छाड़ी कर रही हूँ। ये है हमारा पराठा, पराठे को मैं बिल्कुल हल्का सा सेका, और इसके लिए ना मैं चूल्हे की वो भी कम कर देती हूँ, क्योंकि जितनी हल्की आंच पे पके ना उतने ही क्रिस्पी बनता है। इस दौरान तक बच्चे भी उठ गए थे, उन्हें मैं आवाज़ें मार रही थी आके तुम लोग अपने हिस्से के नाश्ते, मैं गरम गरम ही उनको कहती हूँ खा लिया करो। मैंने तो फिर जब ये साफ़ करना होता किचन उसके बाद ही जाना होता ना। लो जी, घ्यो पै गया। अच्छा, घी जो है ना वो आता है हमारा पराठों के लिए, और जो ऑयल होता है वो सालनों वालनों के लिए आता होता है। तो बस यही सब कुछ चल रहा है ज़िंदगी के अंदर। घी के भी मैं नहीं रोना रहूँगी इस चीज़ का, देखें हर चीज़ हकीकत है, महंगाई हो गई है, लेकिन इस एज में अगर हमने बच्चों को खाना सही ना दिया तो इन्होंने मुस्तकबिल में कुछ नहीं ढंग का बनना। तो मेरे अब्बू इस चीज़ पे हमेशा बिलीव किया करते थे कि बेटा खाना आपका अच्छा होना चाहिए, पहनने ओढ़ने में थोड़ी सी आप वो कर सकते हो कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन खाना अच्छा नहीं है तो आपकी नशोनुमा अच्छी नहीं होती है। और नाश्ता ख़ास करके बंदे का ना प्रॉपर, क्योंकि बच्चों का तो पता है आपको, यूँ खाया यूँ हज़म किया, हब्बड़ दब्बड़ इनकी मची हुई होती है। एनीवेज़, यहाँ पे बातों बातों में पराठा भी तैयार हो गया है और चाय भी ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन चाय जब पूरी बन जाती है ना, मैंने एक दफ़ा उसके अंदर पत्ती और चीनी चेक कर लिया, तो फिर मैंने उसे हल्की सी आंच पे छोड़ दिया सिमर होने के लिए, तभी वो चाय अच्छी बनती है। इतनी दफ़ा बच्चों को सिखाया, बच्चे पता नहीं क्या करते फिरते हैं, वो कहते हैं बस जल्दी से पक जाए। और कभी भी मैं ना पतीले की पैंदे से बाहर आती हुई फ्लेम पसंद नहीं करती। ये लें जी, चूल्हे का फ्यूम निकल रहे हैं, क्योंकि अब मैंने पराठे शाठे ख़त्म कर दिए थे। हल्का सा घी लगाऊंगी और उसके ऊपर अंडा मैं डाल दूंगी, वो वाला हाफ़ फ्राई। आज मेरा मूड हो रहा था खाने का, मैंने कहा बड़े दिन हो गया नीला तुमने अंडा नहीं खाया, लो करके बन जाना इसने। इसको भी मैंने तब तक चूल्हे पे छोड़ना है जब तक इसका पेंदा नीचे से क्रिस्पी नहीं हो जाता। किसका पेंदा भला? अंडे का। अच्छा जी, इसको मैं इससे हल्का सा करती हूँ ऊपर, ये छिलका इसका ब्राउन हो गया, इसको उठा के ज़रा बाहर फेंके। अब बीच बीच में जो थोड़ा बहुत वाइट वाला हिस्सा कच्चा है ना, उसे मैं इस तरीके से हल्का हल्का हिला हिला के और फिर इसको मैं कच्चापन जो होता है निकाल देती हूँ, जर्दी पूरी कच्ची रहने देती हूँ। इसको मैंने सूखी रोटी, वही जो मेरी ट्रायंगल वाली है, उसके ऊपर डालूंगी। चाय मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो मेरा मग इन्होंने तोड़ दिया हुआ है, हालांकि पड़ा हुआ मैं नहीं पीना चाहती उसके अंदर, तो एक छोटा गिलास जो है ना स्टील का, उसके अंदर मैं चाय भर के पी लिया करती हूँ। तो ये टाइम 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक ये होना तो यही चाहिए था। 6:15 बजे तक मैं रेडी हो जाती खा पी के भी, लेकिन मैंने बताया ना कैमरा रखने उठाने में ही थोड़ा सा हो गया। चलें जी, चूल्हा बंद हो गया। अब जो सफाई करनी है ना मैंने काउंटर की, वो मैंने टिश्यू पेपर से करनी है, क्योंकि यहाँ से मैंने आटा भी उठाना है। और चूल्हे के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये चिकनाई चिकनाई जो बैक साइड पर होती है, या ये जो मेरे पास चिमटा है, इसको मैंने साफ़ करना है। मेरी कोशिश ही होती है जो साथ साथ मेरे भांडे वांडे होते हैं उनको मैं साफ़ करती रहूँ। लो जी, अंडा चुक के पा लिया जे, हुणे मैं तुहानूं चाह भी पा के पुण के दिखा देनी है, वो भी मैं किस तरीके ना पुणनी है। एनीवेज चलें जी, ये ज़िंदगी है, सबके साथ ऐसा ही होता है और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। 7:05 पे मैं घर से निकलती हूँ और 8 बजने में 5 या 6 मिनट होते हैं तो मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ। मैंने थोड़ा सा रास्ता ऐसा लिया जो साफ़ सुथरा है, 2 रास्ते जाते हैं मेरे स्कूल को, लेकिन मैं सन्नाटे वाले रास्तों से मैं नहीं जाती, मैं उस रास्तों से जाती हूँ जिससे मुझे अल्लाह ना करे कभी गाड़ी वाड़ी ख़राब हो जाती तो दूसरी गाड़ी मिलने की उम्मीद बाकी रहे। यहाँ पर ये सारी चिकनाइयाँ चिकनुइयाँ जो लग जाती हैं
हैं पराठे बनाते हुए, वो कर रही हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो हमें घर मिला है वो कमरों के अंदर ही है, तो ये अगर मैंने अभी साफ़ ना किया ना तो सेका सेका हो जाएगा। चलो जी, चाह भी बन गई जी, आओ जी बिस्मिल्लाह करो तुसी लोग भी। और यहाँ पे ये जो गिलास है ना इसके अंदर, और यहाँ से मैंने सारी सफाई कर दी थी, बाकी बर्तन धोने की, नाश्ता करने की ज़िम्मेदारी बाकी दूसरों की, मेरा यहीं तक ही काम होता है। इसके बाद मैंने शावर लेना है, नाश्ता करने के बाद कपड़े चेंज करने हैं, बुर्का पहनना है, सामान बैग में रखना है, निकल जाना है। शूज़ वूज़ पहन के मैं मेकअप वेकअप कोई नहीं करती होती हूँ, कभी वो भी एपिसोड डाल दूँगी। स्कूल के अंदर जो करती रहती हूँ 1-2 दफ़ा आपको दिखा दिया। हाँ, स्कूल से आने के बाद क्या करती हूँ वो भी दिखाऊंगी, लेकिन आज तो 4 घंटे लाइट चलेगी ना, वरना मैं कैसे शूट कर सकती थी। तो मैंने कहा अभी लाइट गई, चलो वॉइस ओवर करके दो मुकाया जाए ताकि ताड़े तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि ये होता है। तो जनाब ये रूटीन है मेरी, इस तरीके से नीला चलती है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी मैं कमरे में जाके आपको बाय बाय करती हूँ। ये देखें जी, टाइम मैंने आपको दिखा दिया, और ये रहा मेरा नाश्ता। और मैं कैमरा रखांगी तो नाश्ता कर पावांगी, तो स्कूल जा पावांगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।